जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीके का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत में प्रथम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों, क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, हम बात करें अगर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की, तो 1833 ईस्वी में चार्टर्ड एक्ट आया था और इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था। तो सबसे पहले आप सभी को यही याद रखना है कि 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जाना गया और विलियम बेंटिंक ने अपने कार्यकाल के दौरान सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसे कई अन्य सामाजिक कुरीतियों को खत्म किया था। अब जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। अब दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? दोस्तों, क्वेश्चन यह भी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करें अगर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय की, तो भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग, और कैनिंग की बात की जाए तो कैनिंग ने 1856 ईस्वी से लेकर 1862 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था और इसी के कार्यकाल के दौरान ही 1857 की क्रांति भी भारत में हुई थी। क्वेश्चन आप सभी से यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था कैनिंग। और दोस्तों, कैनिंग के ही समय में भारतीय दंड संहिता 1858 ईस्वी में आई थी। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हम बात करें अगर भारत के अंतिम वायसराय की, तो वर्ष 1948 ईस्वी के जून में भारत के अंतरिम वायसराय माउंटबेटन बने थे। तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो वह थे माउंटबेटन। और अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह भी माउंटबेटन थे। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन, भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन, तथा अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में आपके जुड़ गया है भारतीय। तो भारतीय में हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। इन्हें हम लोग चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम से भी जानते हैं। और हम बात करें अगर सी राजगोपालाचारी की, तो 1952 ईस्वी से 54 ईस्वी तक ये तमिलनाडु राज्य के सीएम भी रहे थे। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। हम बात करें अगर भारत के प्रथम राष्ट्रपति की, तो 1950 ईस्वी से लेकर 1962 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे थे और राष्ट्रपति बनने से पहले 1946 ईस्वी के संविधान सभा के चुनाव के बाद केंद्र सरकार के खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि 1946 ईस्वी के संविधान सभा के चुनाव के बाद केंद्र सरकार के खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? दोस्तों, क्वेश्चन आप सभी यह भी मार्क करना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था। तो हम अगर बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की, तो जाकिर हुसैन जी वर्ष 1967 से वर्ष 1969 तक अपनी मृत्यु के समय तक भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे थे। तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। और इनके कार्यकाल की बात करें तो 1967 ईस्वी से लेकर 1969 ईस्वी तक अपने मृत्यु के समय तक यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? हम बात करें अगर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की, तो वर्ष 1952 ईस्वी से लेकर वर्ष 1957 ईस्वी तक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। दोस्तों, हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हम बात करें अगर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी की, तो जवाहरलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू एवं स्वरूप रानी नेहरू जी के पुत्र थे और यही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे भारत के सबसे लंबे समय तक के लिए प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है
कि भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो 15 अगस्त 1947 जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, तब से लेकर 1964 ईस्वी तक अपने मृत्यु के उपरांत तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? क्वेश्चन आप सभी का यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम भारत के अगर प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी को इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। अब दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? क्वेश्चन पर आप सभी को फिर से एक बार मार्क करना है, क्योंकि क्वेश्चन यह भी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अगर बात करें भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जी की, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की स्थापना की गई थी। और भारत में प्रतिवर्ष इनके जन्मदिन के अवसर पर ही 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है कि भारत में प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आजाद की जयंती पर मनाया जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि 1950 ईस्वी में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री बन गए थे। दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन था? तो भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट थे। तो आप सभी को याद रखना है कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ थॉमस एमहर्स्ट जी थे। और इनके कार्यकाल की बात की जाए तो वर्ष 1948 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक ये भारतीय वायुसेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रथम भारतीय की, तो एयर मार्शल एस मुखर्जी जी 1954 ईस्वी में भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष बने थे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन था? हम बात करें अगर भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष की तो वाइस एडमिरल आर डी कटारी 1958 ईस्वी में भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष बने थे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था? तो दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा जनरल एम राजेंद्र सिंह। भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह जी थे। और दोस्तों, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे, तो वे थे जनरल बिपिन रावत जी। और 1 जनवरी वर्ष 2020 को तीनों सेना के रक्षा प्रमुख के रूप में इन्होंने पदभार संभाला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करें अगर भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ की तो जनरल करियप्पा भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम फील्ड मार्शल जनरल कौन थे? दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रथम फील्ड मार्शल जनरल की। तो 5 सितारा ऑफिसर रैंक को फील्ड मार्शल जनरल के रूप में जाना जाता है। और भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल सैम मॉनिक शॉ 1973 ईस्वी में बनाए गए थे। तो हमारे प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? सैम मॉनिक शॉ, और इन्हें 1973 ईस्वी में भारत का प्रथम फील्ड मार्शल जनरल बनाया गया था। दोस्तों, अब हमारे अगले क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हम बात करें अगर लोकसभा के प्रथम स्पीकर यानी अध्यक्ष की तो 1952 ईस्वी में प्रथम बार लोकसभा का गठन किया गया था। और इसी समय भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मालवंकर जी, जिन्हें गणेश वासुदेव मालवंकर भी कहा जाता है, और यही भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष चुने गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों, हम बात करें अगर भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त की तो 1951-1952 ईस्वी में आम चुनाव पहली बार किया गया था। और उस समय भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। और भारत के चुनाव आयोग के गठन की बात की जाए तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में चुनाव आयोग का गठन किया गया था। और इसीलिए 25 जनवरी को ही भारत में मतदाता दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करें भारत के संविधान में चुनाव आयोग का जिक्र कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 324 यानी 324 में भारत के संविधान में चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है।
अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, यानी भारत का प्रथम चीफ जस्टिस कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस हीरालाल जे कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश 1947 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक जस्टिस हीरालाल जे कानिया जी थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा हीरालाल जे कानिया जी को शपथ दिलाई गई थी। तो आप सभी इससे यह भी ध्यान रख सकते हैं कि भारत के चीफ जस्टिस को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अब दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्र भारत में जन्मे 29 सितंबर 1947 ईस्वी में भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुने गए प्रथम भारतीय न्यायाधीश और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम बार अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। और हम बात करें अगर डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी की, तो 1985 ईस्वी से 1988 ईस्वी तक ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में रहे। और हम आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अब दोस्तों हम अगर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के शहर द हेग में स्थित है। तो आप सभी को याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के शहर द हेग में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के 5 प्रमुख अंगों में से एक है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 प्रमुख अंग हैं और उन्हीं में से एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। तो आप सभी को याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है तथा इनके कार्यकाल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करें अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की गई थी। तो सबसे पहले आप सभी को यही याद रखना है कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में की गई थी और इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम जी थे। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम जी थे कांग्रेस के संस्थापक और ए.ओ. ह्यूम थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य भी थे। दोस्तों क्वेश्चन आप सभी से यह भी पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम जी के द्वारा की गई थी और ये किस सोसाइटी के सदस्य थे, तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे। आप सभी को यह भी ध्यान रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों हम बात करें अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की, तो बदरुद्दीन तैयब जी 1887 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो आप सभी से पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति मौलाना हसरत मोहानी थे। और दोस्तों इनके अन्य पहलुओं की बात की जाए तो मौलाना हसरत मोहानी एक प्रसिद्ध कवि भी थे। 1921 ईस्वी में कांग्रेस के अहमदाबाद गुजरात के अधिवेशन में पहली बार अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग अर्थात पूर्ण स्वराज की मांग इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर भारत व एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो भारत व एशिया के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, वह थे रविंद्रनाथ टैगोर जी और इन्हें वर्ष 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे। अब हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले वैज्ञानिक कौन थे भारत के जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन जी और इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम बार वैज्ञानिक के रूप में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब हम बात करें अगर सर सीवी रमन जी की,
तो इन्हें चंद्रशेखर वेंकट रमन जी भी कहा जाता है और इनके खोज रमन प्रभाव के लिए 1930 ईस्वी में भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। क्वेश्चन यह भी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करें अगर मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय की, तो यह हो जाएंगे आचार्य विनोबा भावे। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। सबसे पहले आप सभी को यही याद रखना है कि एशिया का नोबेल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है और मैग्सेसे पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे जी थे। इस पुरस्कार की अगर बात करें कि इस पुरस्कार की स्थापना किस लिए और कहाँ की गई थी, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति के याद में उनके मरणोपरांत वर्ष 1957 ईस्वी में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो मैग्सेसे अवार्ड की शुरुआत फिलीपींस के राष्ट्रपति के मरणोपरांत उनके याद में 1957 ईस्वी में शुरुआत की गई थी और इसे पाने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। दोस्तों हम बात करें अगर स्टालिन पुरस्कार की, तो इसे लेनिन शांति पुरस्कार भी कहा जाता है। स्टालिन पुरस्कार को क्या कहा जाता है, तो इसे लेनिन शांति पुरस्कार भी कहा जाता है। और स्टालिन यूएसएसआर, जिसे वर्तमान में हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, इसके पूर्व शासक थे और 1952 ईस्वी में सैफुद्दीन किचलू को स्टालिन पुरस्कार प्रदान किया गया था और स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू बने थे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। क्वेश्चन यह भी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करें अगर गोल्डन ग्लोब अवार्ड की, तो AR रहमान जी को वर्ष 2009 ईस्वी में इनके फिल्म इस्लाम डॉग मिलेनियर के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड प्रदान किया गया था। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 1944 ईस्वी में की गई थी। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी, यह 1944 ईस्वी में की गई थी। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। यह भी क्वेश्चन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वह आप सभी के लिए चुन चुन के लिए हैं। तो वीडियो को आप सभी को बहुत ही ध्यानपूर्वक और मेरे एक एक बात को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। अब जैसा कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब हम बात करेंगे भारत रत्न की, और भारत रत्न की बात हो रही है तो सबसे पहले आप सभी को यह ध्यान रखना है कि भारत रत्न की शुरुआत वर्ष 1954 ईस्वी में की गई थी। तो भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी, वर्ष 1954 ईस्वी में। और पहला भारत रत्न हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को वर्ष 1954 ईस्वी में प्रदान किया गया था। और दोस्तों वर्ष 1954 ईस्वी में ही 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिले थे। तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि वर्ष 1954 ईस्वी में जो 3 व्यक्तियों थे उनमें पहले थे S राधाकृष्णन जी, दूसरे थे C राजगोपालाचारी जी जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने थे, और तीसरे थे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, और इन्हें 1930 ईस्वी में फिजिक्स का नोबेल भी मिला था। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे। यह भी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम बात करें अगर भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक की, खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक थे और इन्हें जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था यह वर्ष 1987 ईस्वी में प्रदान किया गया था। और 1990 ईस्वी में नेल्सन मंडेला जी को भी भारत रत्न प्रदान किया गया है और ये भी विदेशी नागरिक थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को याद रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा सर्वप्रथम 1965 ईस्वी में की गई थी और ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप थे और इनका संबंध भारतीय राज्य केरल से था। दोस्तों हम सभी पहले ही जान चुके हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1965 ईस्वी में की गई थी और इसे प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप थे। अब हम बात करें अगर हिंदी भाषा के पहले लेखक कौन थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो वे थे सुमित्रा नंदन पंत जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा के पहले लेखक जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था वे थे सुमित्रा नंदन पंत जी और इन्हें वर्ष 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि वर्ष 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यह भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम बात करें आईसीएस की, तो भारतीय सिविल सेवा को आईसीएस के नाम से जाना जाता था और इसमें सफल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे। दोस्तों हम बात करें अगर सत्येंद्रनाथ टैगोर जी की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि वर्ष 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और इन्हीं के बड़े भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर जी। और वर्ष 1863 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवक आईसीएस के रूप में इन्हें चुना गया था। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को सोवियत रूस के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज T-11 अंतरिक्ष यान से राकेश शर्मा जी के द्वारा अंतरिक्ष का उड़ान प्रारंभ किया गया था। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को यह ध्यान रखना है कि राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष जब गए थे तो वे सोयूज T-11 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे। और अगर वर्ष की बात की जाए तो वर्ष 1984 ईस्वी को सोवियत रूस के सहयोग से ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय बन गए थे। तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों सबसे पहले हम बात करें अगर इंग्लिश चैनल की, तो इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। इंग्लिश चैनल किसका हिस्सा है? तो यह अटलांटिक महासागर का हिस्सा है जो फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है। इंग्लिश चैनल फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है और यह अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अब हमारे क्वेश्चन पूछा गया था कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय व पहले एशियाई मिहिर सेन थे और उन्होंने यह उपलब्धि वर्ष 1958 ईस्वी में प्राप्त किया था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों हम बात करें अगर पाक स्ट्रेट की, तो पाक स्ट्रेट भारत के तमिलनाडु व श्रीलंका के जाफना जिले के मध्य स्थित है और इस स्टेट को तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय वैद्यनाथ थे। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरपा दोरजी। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय शेरपा दोरजी थे। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि वर्तमान में एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का भ्रमण करने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन थे? दोस्तों हम बात करें अगर प्रथम चीनी यात्री जिसने भारत का भ्रमण किया था तो वह हो जाएगा फाहियान। अब हम फाहियान की बात करें तो गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान भारत फाहियान पहुंचा था और इसने अपनी यात्रा वर्ष 1999 ईस्वी में प्रारंभ की थी। तो आप सभी को याद रखना है कि फाहियान गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान भारत में पहुंचा था। क्वेश्चन आप सभी से यह भी पूछ लिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? दोस्तों क्वेश्चन पर आप सभी को थोड़ा सा मार्क करना है। आपसे पूछा गया है कि मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे। क्वेश्चन में आप सभी से यहाँ पूछना चाहिए था कि जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे, तो वह थे हॉकिंस। और अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुगल के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे, तो वह था रॉल्फ फिंच और यह अकबर के दरबार में प्रथम बार आया था। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो आइजनहावर वर्ष 1959 ईस्वी में भारत आए थे और भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति यह बन गए थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा MC मिलान। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री MC मिलान थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों हम बात करें अगर रूसी प्रधानमंत्री की, तो निकोलाई बुल्गानिन 1955 ईस्वी में भारत आए थे और भारत आने वाले ये प्रथम रूसी प्रधानमंत्री बन गए थे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय पायलट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा JRD टाटा। वर्ष 1951 ईस्वी में ये भारत के प्रथम पायलट बने थे और इन्होंने वर्ष 1931 ईस्वी में मुंबई से कराची के मध्य उड़ान भरी थी और ये भारत के प्रथम पायलट बने थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने थे? तो दोस्तों 10 मीटर एयर राइफल में 2008 ईस्वी में अभिनव बिंद्रा जी ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक लाने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम बात करें अगर ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी जी थे। और दोस्तों इसके साथ साथ आप सभी को इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक याद रखनी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वर्ष 1901 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। और यह दादा भाई नौरोजी जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स ऑगस्टन हिक्की। भारत में समाचार पत्र शुरू करने वाला प्रथम भारतीय जेम्स ऑगस्टन हिक्की था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह भी जेम्स ऑगस्टन हिक्की ही था। अब दोस्तों आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों यह क्वेश्चन हम सभी पहले भी कर चुके हैं, तो आप सभी को याद रखना है कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन जी थे। तो आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।